नहीं, फतहुल्लाह खान साहब, मेरे ख्याल में उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। फतहुल्लाह खान साहब से पूछे, उसको मैंने ख़ुद मशवरा दिया था कि आप पीटीआई में शामिल हो जाए। हो गए, अच्छी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक पॉलिटिकल वर्कर है, उसने मेहनत की है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन हमारा फतहुल्लाह से मुकाबला ही नहीं था। यह तो जिन लोगों ने हमें हराया है वो जवाबदेह है। टूरिज़म के हवाले से वफाकी गवर्नमेंट ने तो, खान साहब ने, आपको पता है, अभी तक सिर्फ ये कहा कि यहाँ पोटेंशल है, यहाँ वेटर्स, यहाँ जो है रिसेप्शनिस्ट, इनकी बड़ी गुंजाइश है। ये बातें 10 दफ़ा तकरीरों में कही, लेकिन अमली तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में ये टूरिज़म के हवाले से 1 रुपया भी, 1 पैनी भी नहीं आ गई है। 4 माह की कारकर्दगी तो अभी आपके सामने है। इन्होंने क्या किया है? इतना सारा बजट 250 अरब, अभी वो शायद आप लोगों की इस्लामाबाद के आने वाली हुकूमतें भी कभी नहीं ला सकेगी। इस्लामाबाद की यात्रा में है, देखो वहाँ से कुछ लाते हैं नहीं लाते हैं। बाकी ये पैकेज जो है, जो अभी बातें सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आके 250 अरब रुपए का अनाउंस करे, इसमें हमारा मुतालबा यह है कि यह साबिका हुकूमतों ने भी इस तरह की है। अस्सलाम वालेकुम, आयमन के साथ आपका होस्ट शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर जमील अहमद तशरीफ़ फरमाएँ। जमील साहब, बहुत शुक्रिया। रूबरू में मुझे ये बताएं, आप, हम में और आप आज रूबरू हैं काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि आपकी मसरूफियात मेरे ख्याल में सियासत के अलावा भी कुछ दीगर हैं, शायद कम्युनिटी सर्विस ज़्यादा है। वैसे क्या कर रहे हैं आजकल सियासत के अलावा? सियासत ही कर रहे हैं, और क्या करेंगे। अच्छा, दोबारा से वो जो नाराज़ वोटर सपोर्टर थे? नहीं, चूँकि ये सियासी फील्ड ऐसा है कि इसमें एक दफ़ा बंदा घुस जाए तो उससे निकलना शायद मुश्किल होता है। ये कैसा नशा होता है जमील साहब? वैसे नशे की बात नहीं है, सोशल, इसको हम 2 तरह से लेते हैं। एक तो पॉलिटिक्स को रिलेट कर दिया है इंतखाबी पॉलिटिक्स से, उससे हट के भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। लोग आते हैं अपने मसाइल लेके, उनको सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको हल करने की। बाज़ दफ़ा उनके मसाइल हल होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं होते हैं, बाज़ दफ़ा डिले हो जाता है। तो एक पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो हमेशा से यही काम करता है, सोशल एक्टिविटीज़ करता है, पॉलिटिक्स करता है, पार्टीज़ अपनी उसके लिए वक्त देता है, तो यही काम चल रहा है। सही। 4 महीनों में केस को किस हद तक आपने परसू किया है, और आपके ख्याल में वैसे क्या होने जा रहा है? पहले तो ये डिसाइड होगा अनकरीब क्या नहीं? उम्मीद है इंशाअल्लाह होगा। उसकी वजह यह है कि अभी मीडिया, सोशल मीडिया, ये एक टूल्स बन गए हैं लोगों की आवाज़ जो है मुख्तलिफ हलकों को पहुंचाने के लिए। और नया जो ये एक्ट के तहत 2017 के तहत, उसमें क्लियर कानून में ये वजाहत की गई है कि इस इलेक्शन के बाद भी इलेक्शन पिटिशंस हैं वो उनका जल्द फैसला होना चाहिए। और मेंशन किया है 120 दिन के अंदर, और उसके बाद भी अगर किसी वजह से डिले होता है तो डे बाई डे करके, यानी विद इन टाइम पीरियड। एक्ट में तो बताया गया, अब जुडिशरी पे मुनहसर है कि वो इसको कितना सीरियस लेती है। आया इसको, जैसे मिसाल के तौर पर डस्का का इलेक्शन था, आज इलेक्शन हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ऐसे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि बर वक्त फ़ैसला दिया। एक हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो हमेशा जब भी वो किसी पोस्ट में होते हैं तो अगली पोस्ट के लिए कोशिश करते हैं, और उसमें सारे मामलात जो है वो कानून, आईन, अखलाकियात से हट के वो फैसला तो उन्होंने भी दे दिया ना। उन्होंने कहा कि आप उधर ट्रिब्यूनल जाएं, इधर से नहीं हो सकता। नहीं, फैसला नहीं, ये भी नहीं, वो आरओ ने रिकमेंड किया था कि जब तक पोस्टल बैलेट पेपर के वेरिफिकेशन नहीं होंगे इसका रिज़ल्ट अनाउंस ना हो। सही। अभी कोर्ट में है, क्या रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा आप तस्लीम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और हमें उम्मीद है कोर्ट से अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो भी आएगा, ये चूँकि एक मिथ बनी हुई है, मैं तो इस बात पे भी कोर्ट पे ज़्यादा वो अभी इन्हसार है, एक मिथ बनी हुई है कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला 5 सालों तक नहीं देते, और माजी की तल्ख हकीकतें हमारे सामने हैं। लेकिन नए एक्ट में एक उम्मीद पैदा की गई है कि इसको 120 दिन के अंदर सुन के जल्द फैसला दिया जाए। और खुसूसन हल्का 2 के आवाम की उम्मीदें इस वक्त
ट्रिब्यूनल पे है, फैसला जो भी आए वो अलग बात है, लेकिन फैसला आना चाहिए ताकि आगे इलेक्शन जब भी हो लोगों के दिलों में ये ख्याल निकल जाए कि इलेक्शन के दिन जो भी होता है वो होके इलेक्शन जीतने वाली बात। ये मित अगर हो गई तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शनों में हालात जिस तनाजुर में जाएंगे कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा सारे हलकों में। अगर जुडिशरी ने और ट्रिब्यूनल ने खुसूसन बर वक्त फैसला दिया तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि इलेक्शन में अगर खुदा न खास्त किसी ने गलत काम किया, धांधली की, कोई इस तरह जैसे अलकदों में हुआ, इजाफी पोस्टल बैलेट पेपर डाले गए, अगर इसका बर वक्त फैसला हो तो लोगों की उम्मीदें इंसाफ पे बढ़ जाएंगी। बर वक्त फैसले की आपने बात की, यहाँ पे बैंकिंग कोर्ट्स, यहाँ पे पता नहीं कितने जो कोर्ट्स हैं, जजेस नहीं हैं अभी तक, तो आपकी तरफ से कोई आवाज़ उठती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन का रोल इसमें नहीं पड़ता होता आपके ख्याल में? बिल्कुल होता है, लेकिन जजिस का मसला देखो, ये तो हम अभी भी बेंच और बार वाले बार के इदारे बने हुए हैं, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार कौंसल है, ये उनका काम होता है कि वो चूँकि वो बेंच और जो है बार तकरीबन रिलेटेड होते हैं, ये उनका काम होता है डिमांड देना। काफ़ी अरसे से कोर्ट खाली है, एटीसी भी खाली है, एटीसी खाली है, बैंकिंग कोर्ट नहीं है, इवन हमारा चीफ कोर्ट है उसमें 3 जजेस नहीं है, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में 1 जज नहीं है। तो उम्मीद है कि ये जल्द फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक खाली है। और ये हम तो मुतालबा करते रहते हैं, हमारे जो असेंबली में हमारे मेंबरान मुतालबा करते हैं, वैसे भी मुतालबा करते रहते हैं। ये लोकल सब्जेक्ट है या ये वफाक का सब्जेक्ट है? जजेस कौन तैनात करता है, ये किसका? इसका एक तरीक़ाकार है कि समरी जाती है सीएम से, गवर्नर जो है उसको सीएम की समरी को उसमें छांटकार करके 3-3 नाम भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर जो है वो फाइनल अथॉरिटी अप्रूव। लेकिन माजी में जाने इनकम्पिटेंट हुकूमतें थी, आपकी थी, दूसरी नून लीग की थी, लेकिन अभी तो तब्दीली भी आ गई है, ज़बरदस्त हुकूमत भी है, लेकिन अब ये प्रोसेस में तो कोई फ़र्क हमें नहीं महसूस हो रहा है। बस अल्लाह खैर करेगा, अच्छी हुकूमत। किस तरह देखते हैं जमील साहब 3-4 माह की इस कारकर्दगी को हुकूमत की? 4 माह की कारकर्दगी तो अभी आपके सामने है, इन्होंने क्या किया है। इतना सारा बजट 250 अरब, अभी वो शायद आप लोगों की इस्लामाबाद की यात्रा आने वाली हुकूमतें भी कभी नहीं ला सकेंगी। इस्लामाबाद की यात्रा में है, देखो वहाँ से कुछ लाते हैं नहीं लाते हैं। बाकी ये पैकेज जो है, जो अभी बातें सुन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आके 250 अरब रुपए का अनाउंस करे, इसमें हमारा मुतालबा यह है कि यह साबिका हुकूमतों ने भी इस तरह की है, कुछ पैसे आए कुछ नहीं आए। अब इमरान खान साहब के वफाकी हुकूमत के 102 साल रह गए गालिबन, तो 250 अरब रुपए पता नहीं है अब कितने सालों के लिए अनाउंस करते हैं, अगले 10 साल में देंगे, अगले 15 साल में देंगे, 5 साल में देंगे। ये इनको इतना देना चाहिए था, अनाउंस करना चाहिए, जो 102 साल में दे दे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है वैसे कि ये अनाउंसमेंट एक अलग चीज़ है और आने में मतलब कि किस तरह आता है ये इतना पैसा, मतलब पहले क्या PC1 बन के उनके अगेंस्ट आता है कि नहीं, वो आके जमा हो जाता है और फिर उस हिसाब से? नहीं, इसका यही होता है कि वो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यह होता है कि यहाँ से PC1 जाते हैं, उनका उस हिसाब से प्रोजेक्ट बनते हैं, उस प्रोजेक्ट का जितनी कॉस्ट होगी वो अनाउंस होता है। एक होता है कि इतने हम देंगे, उस पर प्रोजेक्ट बनाओ। अब ये कौन सा फार्मूला है पता नहीं है कि प्रोजेक्ट बनाएंगे आप बनाओ हम देंगे, तो ये तो इसमें सदियां लग जाएंगी। और साबिका अदवार में भी यही हुआ है। और जब पीपल्स पार्टी ने पहले साल जो शुरू में यह सिस्टम दिया था, उसके साथ बहुत बड़ा पैकेज ऐलान किया था, उसमें बहुत सी चीज़ें हो भी गई और कुछ चीज़ें नहीं भी हो गई। मिसाल के तौर पर इदारे बन गए यहाँ हमारे दौर में, मसलन ये सर्विस ट्रिब्यूनल बन गया, GDA बन गया, इस तरह के बहुत से इदारे बना दिए गए। ये इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बन गई है, यह भी हमारे दौर की वो थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं भी हो गई। इसी तरह अभी ये खान साहब के 102 साल की हुकूमत है। सूबाई हुकूमत तो एक तरफ है ना, वफाकी हुकूमत क्या देती है। हम ये समझते हैं अगर इस तरह का पैकेज देने से हमारी लोकल ADP है उसको, उसके बजट को इन्हांस किया जाए। सही, नेशनल लेवल का एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, PDM से क्यों अलग हो गए? एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी कोई डील चल रही है? PDM से अलग नहीं हो गए, PDM चल रही है। शोकास तो आपको मिला था, आपने जवाब नहीं। वो तो शोकास भी जो हम अपने लीडर्स को सुनते हैं
तो शौकास जिन बंधु ने दिया उनको, उनके पास ये इख्तियार ही नहीं था। अच्छा, मतलब वो 4 बंदे पीडीएम में है, पीपल्स पार्टी पीडीएम है, अभी तक है। अच्छा, और डील शील की जो बातें हैं ये गलत हैं, दुश्मनों ने उड़ाई होंगी। अभी तक सामने नहीं आई है कोई ऐसी बात, लेकिन पीडीएम है, अभी पीपल्स पार्टी के CSC का जो इजलास होना है उसमें फैसला करना है। जो पीडीएम के दूसरी जमातों के जो मुतालिबात है वो वहाँ डिस्कस होंगे, आया वो जेन्युइन है नहीं है, उसके बाद पीडीएम फैसला करेगी पीपल्स पार्टी कि आगे क्या करना है। सही। टूरिज्म के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है, आगे फिर दोबारा से कोविड भी आ रहा है। आप कैसे देखते हैं कि जो पॉलिसी जो अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की हैं, इस हिसाब से NOC या कोई सर्टिफिकेट भी लेके आना है, टूरिज्म क्या होगा? और टूरिज्म सेक्टर में जो होटलियर्स हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इनका क्या होगा? कैसे आप इनका मसला? टूरिज्म के हवाले से वफाकी गवर्नमेंट ने तो, खान साहब ने, आपको पता है, अभी तक सिर्फ ये कहा कि यहाँ पोटेंशल है, यहाँ वेटर्स, यहाँ जो है रिसेप्शनिस्ट, इनकी बड़ी गुंजाइश है। ये बातें 10 दफ़ा तकरीरों में कही, लेकिन अमली तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में ये टूरिज़म के हवाले से 1 रुपया भी, 1 पैनी भी नहीं आ गई है जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ टूरिज़म डेवलप हो। कोई कॉन्फ्रेंस होती, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती, लोकल कॉन्फ्रेंस होती, कुछ इन्वेस्टमेंट टूरिज़म के हवाले से आती, कुछ मराहत लोगों को, लोकल लोगों को दिए जाते, होटल्स वालों को, ये टूर ऑपरेटर्स को, या जितने इस बिज़नेस से रिलेटेड है, उन बेचारे तो पूरे पिछले कोविड की वजह से पिछला साल, ये साल आ गया, अभी फिर तीसरी लहर शुरू हो गई। फतहुल्लाह खान साहब के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए हैं? वो तो कहते हैं कि बस आप इस्तीफा देना चाहिए सियासत से। नहीं, फतहुल्लाह खान साहब, मेरे ख्याल में उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। फतहुल्लाह खान साहब से पूछे, उसको मैंने खुद मशवरा दिया था कि आप PTI में शामिल हो जाए, हो गए, अच्छी बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक पॉलिटिकल वर्कर है, उसने मेहनत की है, उसमें 2 राय नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन हमारा फतहुल्लाह से मुकाबला ही नहीं था। यह तो जिन लोगों ने हमें हराया है वो जवाबदेह हैं। ठीक है, वो जो कि उन्होंने खुद कहा कि आप बस रिटायर हो जाएं और वो कारोबार संभाल लें कुछ। नहीं, वो तो, मैं तो कारोबार कभी किया ही नहीं हूँ, उसकी से फारिग होकर आगे सियासत की है। ये फतहुल्लाह खान साहब शायद करते होंगे, मुझे नहीं पता उसका, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर है, इसमें 2 राय नहीं है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन वो जीते नहीं थे, हमारा उससे भी अभी भी मुकाबला नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने उनको जितवाया है, इलेक्शन तो वो हार गए। इसमें गंडापुर है, इसमें वो लोकल इंतजामिया है, RO है, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन हरवाया है। सिर्फ मेरा हल्का नहीं, बहुत से हल्कों में मैनेज किया है। तो वो उसका जवाब अभी हम अदालत में हैं, अदालत में देंगे। अभी तक तो अदालत से भी भाग रहे हैं वो। बहुत शुक्रिया जमील अहमद, साबिक डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।